नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त द नॉलेज डेट एक बार फिर से आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं। जी हां, यूपी पुलिस की तैयारी आप लोगों में से जो भी लोग कर रहे हैं उनके लिए वीडियो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। और यूपी पुलिस में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा तो मैं गारंटी देकर के कह रहा हूँ कि आपका यूपी पुलिस में जाना बिल्कुल भी सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है और कैसे हमको यूपी पुलिस में जाना है। ये वीडियो देख लेंगे, एक बार में आप यूपी पुलिस का पेपर, एग्जाम, सब कुछ एक बार में आप क्वालिफाई करेंगे। यूपी पुलिस की वैकेंसी का एग्जाम के लिए, एग्जाम को क्रॉस करने के लिए आपका एम क्लियर होना चाहिए और आपका प्रिपरेशन क्लियर होनी चाहिए। ये दो चीजें आपने अगर बहुत अच्छे से की हुई हैं तो आप यूपी पुलिस में बिल्कुल जा सकते हैं। आपके एम में आपको आपका इंटरेस्ट पहचानना है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपके अंदर क्या एबिलिटी है, वो करने की आपके अंदर एबिलिटी है भी या नहीं। अगर आपके पास इंटरेस्ट है, एबिलिटी है और आपके पास पैशन है, तीनों चीज अगर आपके पास हैं और आपका एम क्लियर है तो आप बिल्कुल भी यूपी पुलिस में जा सकते हैं। प्रिपरेशन फील्ड में आपको स्टडी करनी है, फिजिकल नॉलेज अपनी गेन करनी है और उसके बाद आपको नॉलेज भी रखनी है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से आपको आगे जाना है। ये तीन चीजें आपको बहुत जरूरी हैं प्रिपरेशन मोड में जाने के लिए। और अगर आपको दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि आप 12th के बाद क्या करें तो मेरा एक वीडियो देखिए जिसका ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन आ रहा है, आई बटन पे क्लिक करके देखिए कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए। सब इंस्पेक्टर, आईपीएस, इस तरीके से आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं जो भी पुलिस से रिलेटेड है तो आपको यही सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कांस्टेबल की यहाँ हम लोग फिलहाल बात करेंगे कि क्योंकि हम लोग कांस्टेबल की तैयारी की बात करने जा रहे हैं और कांस्टेबल के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और सब इंस्पेक्टर, आईपीएस, इसके बारे में मैं फिर कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्रिपरेशन के लिए आपकी स्टडी जो पक्की होनी चाहिए, स्टडी में आपका जनरल नॉलेज है, मैथमेटिक्स, जनरल हिंदी और रीजनिंग, ये चार चीज़ें आपकी प्रिपरेशन फील्ड में आती हैं। और फिजिकल में आपका रनिंग, एक्सरसाइज और डाइट, इन तीन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। फिजिकल फील्ड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्टडी और फिजिकल अगर आपका दोनों सही है तो आपका वैकेंसी क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। स्टडी के फील्ड में आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, जनरल हिंदी अच्छी होनी चाहिए, मैथ्स और रीजनिंग, इन चार चीज़ों से सवाल ही आते हैं, इन्हीं चार चीज़ों से क्वेश्चन एग्जाम बनता है। जी हाँ, जो एग्जाम होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। 0.5 मार्क्स एक गलत क्वेश्चन के लिए काट लिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन आता हो वो आप उसी को अटेम्प्ट करिए, जो आपको नहीं आ रहा हो उसको आप अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि 0.5 मार्क्स आपका कट जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के। और जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जनरल हिंदी आती है 37 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन और रीजनिंग वगैरह के इसके 37 क्वेश्चन होते हैं। जिसके मार्क्स हैं आपको सामने यहाँ दिख रहे हैं, 37 के 74, जस्ट डबल 2 मार्क्स होता है। पूरा 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है। इन 300 क्वेश्चन में आपने 50% भी अगर सही से सॉल्व कर लिया तो आपकी जॉब बिल्कुल पक्की है। इसलिए आपको इन चारों सब्जेक्ट पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है, चारों सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनरल नॉलेज के फील्ड में जनरल साइंस होती है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एथिक्स एंड कल्चर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है दोस्तों, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है। इसकी इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कई बार इसका पेपर दिया है और मैंने जाना भी है, जबकि मुझे पुलिस में नहीं जाना है। फेमस प्लेसेस, रिवर्स, ऑथर्स, बुक्स, इवेंट्स एंड अवार्ड, इसके भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, डेज एंड पॉलिटिक्स के फील्ड से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये चारों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, इन चारों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और जानना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन जनरल नॉलेज में। जनरल हिंदी की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। जनरल हिंदी में वोकेबलरी आता है, हिंदी ग्रामर आता है, सेंटेंस करेक्शन आते हैं, हिंदी और अदर लैंग्वेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं। फेमस पोइट्स के नाम आते हैं, राइटर्स के नाम आते हैं, फेमस राइटिंग्स जो बुक्स हैं उनसे भी आते हैं, और अवार्ड्स जो हिंदी राइटिंग्स में मिले होते हैं वो भी लोगों के बहुत सही क्वेश्चन इनसे बनते हैं जनरल हिंदी से। तो जनरल हिंदी में आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको एकदम तैयार रखनी है। आपको पता रहना है कि इन सारी चीज़ों के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर क्या हैं। वोकेबलरी, हिंदी ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, फेमस पोइट्स, अवार्ड्स, ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जनरल हिंदी के फील्ड में ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में बहुत कठिन मैथमेटिक्स नहीं, बहुत सरल मैथमेटिक्स आती है, बहुत इजी मैथमेटिक्स आती है, जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशनल एंड प्रोफेशन, proportion, percentage, profit and loss, simple interest, compound interest, discount, partnership, average time, distance,
टाइम एंड वर्क, यूजेस ऑफ टेबल्स, ग्राफ, मेंसुरेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर मैथमेटिक्स। तो ये सारे क्वेश्चन मैथमेटिक्स में आते हैं। अगर आपने ये सब अच्छे से पढ़ लिया, जान लिया, तो बिल्कुल आप मैथ्स को तो एकदम हलवा समझ करके लगाएंगे और मैथ्स में आप बिल्कुल पास कर जाएंगे एग्ज़ाम। मैथ में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। बस इतनी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए और उसके बाद में अगर आप मैथ अच्छी है तो फिर बहुत अच्छी बात है आपके पास। जनरल नॉलेज की हम लोग बात करते हैं तो जनरल नॉलेज में एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप्स के क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेसिस पे आते हैं, लॉजिकल डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत सी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। अल्फ़ाबेट एनालॉजी आती है, डायरेक्ट सेंस टेस्ट आता है, कॉमन सेंस टेस्ट आता है, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा आता है। ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज के अंतर्गत आती है। तो इसलिए आपका ये सब भी बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। आपको स्टडी में एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको ऐसे नहीं है, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, कंसंट्रेशन से आपको पढ़ाई करनी है और आपको अकेले रहना है, शांत रहना है, अकेले रह करके पढ़ाई करनी है। घर की भड़बड़ में, लोगों के बीच में आप पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आप अच्छे से बिल्कुल जो पढ़ेंगे बिल्कुल भूल जाएंगे, बिल्कुल याद नहीं रख पाएंगे। और आपको अपना गोल पर डे सेट करना है कि मुझे आज 2 पेपर, 2 क्वेश्चन, तो 2 प्रैक्टिस सेट तो सॉल्व ही करने हैं, एक चैप्टर तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। गोल बना करके आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप गोल बना के पढ़ाई करेंगे तो मैं शर्तियाँ बोल रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और आपको स्टडी मटेरियल भी आपको इकट्ठा करते रहना है। स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टडी मटेरियल में आपके नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट्स हैं, बुक्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये आपको स्टडी मटेरियल में आपको इकट्ठा करते रहना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपके पास बुक्स होनी चाहिए, अच्छी नोट्स होने चाहिए। आपने जो भी पढ़ी है आप उसका नोट्स जरूर बनाइए। आपको बुक्स में कुछ जो अच्छा लग रहा है उसके आप नोट्स बनाइए और उसको लिख लीजिए एक जगह। उस नोट्स से ही आपको फिर पढ़ाई कर सकते हैं। बुक्स पूरी आप एग्जाम के टाइम में नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के जो सेट्स हैं वो लगाइए, वो आप खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर के सेट्स आते हैं उसको लगाइए। ग्रुप डिस्कशन से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पास ऐसा कोई ग्रुप है जो तैयारी कर रहा है आपके सेम फील्ड की, तो उनके साथ बैठिए और डिस्कस करिए। आपको बहुत ज़्यादा उससे ग्रुप डिस्कशन से बहुत जानकारी होने वाली है। जितना बुक्स नोट्स से नहीं होगी उससे ज़्यादा आपको ग्रुप डिस्कशन से आपको जानकारी होनी चाहिए। यूट्यूब की वीडियोज़ देखिए। यूट्यूब पर बहुत से लोग इस तरीके के वीडियो बना करके डाले हुए हैं जो आपको सक्सेसफुल होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यूट्यूब की वीडियो भी बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और वहाँ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी के लिए भी बहुत सी वेबसाइट आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं जिससे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। ऑनलाइन भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल में आपको कंपाइल करनी है। अभी से उठा लीजिए कॉपी पेन और अभी से लिखना शुरू कर दीजिए कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है। आप लिखेंगे तो जानेंगे कि हाँ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और उसी के साथ आप काम करिए। ये कुछ बुक्स मैंने अभी देखा है कि ये कुछ अच्छी बुक्स हैं जिसको मैं आप लोग के सामने आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये बुक्स हैं, इससे आप तैयारी करिए और इन बुक्स को आप अगर रेफर करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को बीट कर सकते हैं। आप जो भी पढ़िए बुक्स में उसको इस तरीके से नोट्स उनके जरूर बनाइए। नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए छोटा छोटा। देखिए कुछ जैसे नोट्स है, इस तरीके से नोट्स आप जरूर बनाएंगे। अगर आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स से तैयारी करेंगे तो पक्का मैं बता रहा हूँ शर्तिया आपकी वैकेंसी का आपको क्लियर होगी ही होगी। तो आप नोट्स जरूर बनाइए। और प्रीवियस ईयर की जो सेट हैं वो आप प्रैक्टिस सेट मार्केट से बाय कर लीजिए, मार्केट से खरीद लीजिए। किसी फ्रेंड के पास हो उससे ले लीजिए या इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इंटरनेट से भी डाउनलोड होती है और दूसरे से भी ले सकते हैं आप प्रैक्टिस सेट। और ग्रुप डिस्कशन जरूर करिए। आप ग्रुप में लोगों को साथ में बैठिए और ग्रुप में डिस्कस करिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और दूसरे लोगों ने जो पढ़ा है उससे आप शेयर करिए, अपनी चीज़ें शेयर करिए और दूसरों को बोलिए कि वो भी अपनी चीज़ शेयर करें। ग्रुप डिस्कशन से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। यूट्यूब की वीडियो है, ऑनलाइन स्टडी करिए, यूट्यूब से स्टडी करिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से और भी लोग पढ़ाते हैं और भी लोग बताते हैं। तो उस तरीके से आपको एजुकेशनल फील्ड की आपको बहुत अच्छी जानकारी यूट्यूब की वीडियो से बिल्कुल मिल जाएगी आपको। अब ये बात हो गई स्टडी की, हम बात करते हैं फिजिकल की। आपको फिजिकल में क्या क्या करनी है। आपको फिजिकल में रनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको करना है, अपने डाइट पे कंट्रोल रखना है और वेट का बीएमआई आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। आप ओवरवेट और अंडरवेट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कि आपकी जो शरीर का प्रोपोर्शन है उसमें क्या क्या होना चाहिए, कितनी कितनी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा
कि उस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें आपको उसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो रनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, डाइट में आप कंट्रोल होना चाहिए और वेट का बीएमआई आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। रनिंग जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, उनको रनिंग करनी पड़ती है 4.8 किलोमीटर इन 27 मिनट में। आपको 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना रहता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में ये दौड़ना रहता है। सिर्फ एक चांस मिलता है दोस्तों, एक चांस में ही आपको क्लियर करना, चाहे आप मेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, कोई भी है, आपको एक चांस ही मिलेगा, एक चांस में आपको रनिंग क्लियर करनी चाहिए। तो रनिंग तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रनिंग आप करते रहिए। और रनिंग के लिए 4.8 किलोमीटर बहुत जरूरी है दौड़ना। इतना तो आप बिल्कुल दौड़िए ही दौड़िए और विद इन टाइम में दौड़िए। रनिंग में आपको बहुत अच्छे हैं, तभी आपका आगे सिलेक्शन हो पाएगा। फिजिकल के बाद रनिंग के बाद रनिंग जो आता है मेल के लिए 4.8 है जिसका 25 मिनट टाइम है, और फीमेल के लिए 2.4 है जिसका 14 मिनट टाइम है। इस तरीके से फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। हाइट के आप हाइट का एक चार्ट मिल जाएगा आपको। यूपी पुलिस के लिए मीडियम हाइट है 161 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो यूपी पुलिस का चेस्ट मेजरमेंट है वो 79/84 होना चाहिए आपको। 79 बिना छाती फुला और 84 छाती फुला कर। कि इस तरीके से आपका ये मेजरमेंट आपका जरूर होना चाहिए। फीमेल के लिए देख रहे हैं आप, फीमेल के लिए कि हाइट जो है 152 सेंटीमीटर है और जो मिनिमम वेट है वो 40 केजीज होना चाहिए। तो मेल और फीमेल दोनों का ये स्टैंडर्ड आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप बिल्कुल देखिए और इससे देख करके समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से अपने बॉडी का प्रोपोर्शन रखना है। तो इस ये 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद जब सारी प्रोसेस हो जाएगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा। आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आईडी कार्ड आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, निवास भी होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास, डोमिसाइल जरूर होना चाहिए, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, इस तरीके के बहुत से सर्टिफिकेट जो आपके पास होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एकदम सक्सेसफुली हो जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में सारे टेस्ट होते हैं पैथोलॉजी के, आई साइट टेस्ट होती है, ब्लड यूरिन टेस्ट होता है, एक्सरे ईसीजी होता है, और बहुत से टेस्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। ये मैंने मोटे मोटे टेस्ट एक लिख दिए हैं जो आपको ध्यान में रहे और इसको आप समझ जाएं कि हाँ ये टेस्ट होंगे। और उसके बाद आपका क्या होता है, फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में आप हो सकता है कि सेलेक्ट भी हो जाएं, और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ। अगर आप अच्छे से करेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, और सिलेक्शन के बाद फिर आपको फिर जॉब करनी है। तो क्या करना है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ये मेरा सामने एक फिर स्क्रीन पर आ रहा है, ये नेक्स्ट वीडियो आप देखिए कि 12th के बाद आप सिर्फ यूपी पुलिस ही नहीं, आप कोई भी जॉब में जाना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। और आपके फ्यूचर के लिए आपको ऑल द बेस्ट है। नॉलेज गेट आपके लिए इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।